वहाँ सामने पहाड़ पे देखो कितना मस्त लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे बादल नीचे आ गया हो। देखो बिल्कुल चोटी के साथ में है बादल लगते हुए, और देखो वहाँ से पीछे से बिल्कुल एक लेयर बनी है बादल। अभी पहुँचने वाला हूँ भाई मैं अपने दूसरे बगीचे में। ये रह गया मेरा दूसरा बगीचा नीचे को, और यहाँ से नज़ारे चेक करो भाई सुबह सुबह। ये देखो क्या मस्त सा माहौल हो रखा है भाई। तो अब तो आप लोगों को कुछ इसी तरह के जो है नज़ारे देखने को मिलेंगे भाई मेरे चैनल पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में अपने गांव की एक खूबसूरत सी सुबह के साथ। तो ये चेक करो भाई, देखो क्या मस्त सी सुबह हुई है आज। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8, और वो देखो गाँव से कितना दूर आ गया मैं। ये रह गया सामने गाँव। देख लो गाँव में पूरी धुंध छाने वाली है भाई सुबह सुबह, क्योंकि आज सुबह 6 बजे से बारिश लगी हुई थी। 6 बजे से बारिश लगी थी, अभी 8 मतलब 7:30 बजे तक। और मैं निकल रहा हूँ सुबह सुबह बगीचे की ओर, और गाँव देख लो क्या मस्त लग रहा है। तो कुछ इस तरह की सुबह है भाई अपने गाँव से। देख लो मौसम पूरा ख़राब है, सनराइज़ तो हो चुका है पर धूप ढंग से निकली हुई नहीं है। और अभी पूरे में जो है धुंध आ जाएगी भाई, क्योंकि प्री मानसून चला हुआ है भाई अभी। और पूरे में जो है अब पता क्या होता है ना, सुबह या शाम के टाइम मतलब रेगुलरली बारिश होती है आजकल। अब ऐसा होता है मानसून के टाइम में तो कंटिन्यू बारिश होती है ना, पहाड़ों में जब बारिश होती है तो बहुत खतरनाक तरीके से होती है। तो वो देखो भाई सामने रह गया बिल्कुल अपना गांव, और क्या प्यारा सा लग रहा है ना गांव। अभी देखो पूरी धुंध, वहाँ से जो खड्ड है ना नीचे, वहाँ पे जैसे 2 पहाड़ होते हैं ना, उनके बीच में खड्ड चलती है नीचे, नदी टाइप की होती, तो उससे धुंध निकल रही है भाई। और वो देखो पूरा गाँव अभी धुंध में छिप जाएगा। और सुबह के देखो भाई क्या मस्त से नज़ारे अपने गाँव के। तो अपना जो रेगुलर शेड्यूल रहता है भाई बगीचे जाने का, तो वो हमेशा ही होता है। कभी मैं सुबह जाता हूँ, कभी मैं शाम के टाइम जाता हूँ। तो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बोला था हमने स्प्रे करने जाना है, बट सुबह सुबह बारिश होने की वजह से ना स्प्रे करने नहीं जा पाए भाई। तो सीन पता क्या होता है ना, जैसे सेब के पत्ते हैं ना अभी, तो वो पूरे गीले हैं भाई, अभी स्प्रे नहीं हो पाएगी, क्योंकि गीले पत्तों में स्प्रे करेंगे तो जो दवाई का इफेक्ट है वो कम होगा। तो उस चक्कर से देखेंगे शायद दिन तक, अगर मतलब बढ़िया सी धूप लगती है तब करेंगे स्प्रे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो कल करेंगे फिर भाई। और ये देखो भाई सुबह सुबह के नज़ारे अपने गांव से मस्त से हो रखे हैं। और वो देखो भाई कुछ टाइम पहले आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा होगा ना, जो उत्तराखंड वाले पहाड़ है सामने, वो देखो भाई बारिश के बाद देखो क्या मस्त दिखते हैं पीछे को, वहाँ भी धुंध निकल रही है पूरे में। तो ये है भाई प्री मानसून। तो कुछ इस तरह का होता है मस्त, मतलब गर्मी इतनी नहीं होती है, बढ़िया हल्की हल्की बारिश सुबह या शाम कभी ना कभी आएगी। और कुछ टाइम में जो ये रास्ते हैं ना भाई, हमारे खेतों को जो रास्ते जाते हैं, तो इनमें जो हरी घास है ना आसपास में, कुछ टाइम में ये बड़ी हो जाएगी। और जब बारिश का टाइम होता है ना, तो इसमें पूरे भीग जाते हैं भाई, पूरे मतलब यहाँ तक भीग जाते हैं, ऊपर तक। तो इतना ज़्यादा हरा घास निकलता है इसमें। भाई मैं निकल आया था घर से। मेरी नींद तो वैसे सुबह 6 बजे खुल जाती है, 5:30-6 बजे रेगुलर खुल जाती है नींद ना। तो सुबह बारिश लगी हुई थी, तो मैं भी आराम से उठा, 7:30 बजे उठा और सीधा अपना देखो कैंची ट्राइपॉड लिया और बगीचे की ओर चल दिया भाई। तो रमेश ने पिछले कल जो 2 बगीचों में स्प्रे की थी ना, तो उन बगीचे वाली साइड आया हूँ मैं। सुबह सुबह मस्त ठंडा माहौल होता है भाई गाँव का, कुछ भी बोलो ना, बहुत मस्त ज़बरदस्त है। देखो पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है, और मस्त नेचर होता है। देखो भाई बारिश का तो बहुत मस्त माहौल होता है। और अभी पहुंच गया मैं अपने बगीचे के पास। ये देखो ये रह गया मेरा बगीचा नीचे ना, तो मैं क्या देख लेते हैं भाई। बहुत टाइम से मैं भी बगीचे नहीं आया था, आप लोगों को भी मैंने बगीचे नहीं घुमाए थे अपने। तो देखते हैं सेब का साइज़ कितना कर हो गया है, कलर हल्का फुल्का अब तो आने लग गया होगा। तो ये बिल्कुल रास्ते के साथ में ही है अपना बगीचा यहाँ। तो ये पहुंच गया गाइस मैं अपने बगीचे में। तो यहाँ देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, नीचे साफ। अभी जैसे पहले बारिश नहीं हो रही थी, सूखा टाइप था ना, तो उस चक्कर से नीचे घास नहीं है अभी बगीचे में, मैंने साफ़ भी करवाई थी। तो अब बारिश हो रही है कंटिन्यू, सुबह शाम हो रही है ना बारिश, तो भाई अब हल्की हल्की घास आना भी शुरू हो जाएगी। ये देखो भाई जिन पौधों में मैंने थिनिंग की थी, आप लोग कुछ टाइम पहले के व्लॉग्स देखना भाई, मैंने इनसे ना बहुत सारे सेब के छोटे छोटे दाने काटे थे। देखो अब भी बहुत सारे दाने हैं नीचे। और तब भी देखो भाई इस प्लांट में कितनी ज़्यादा एक्सेस क्रॉप है,
और यहाँ देखो साइज़ भी अच्छा बन रहा है भाई। सेब काटने से एक फ़ायदा तो होता है, साइज़ बहुत अच्छा बनता है ये देखो। और हल्का हल्का देखो कलर भी आना शुरू हो गया, हल्का हल्का लाल होना शुरू हो जाएगा। तो ये वाली जो वैरायटी है जहाँ पर मैं आया हूँ, ये है ऑर्गन स्पर 2। तो ये नेक्स्ट मंथ जुलाई लास्ट में, अगस्त फर्स्ट में इसका तुड़ान हो जाता है। और यहाँ पर आके मज़ा आ गया भाई बगीचे में अभी सुबह सुबह ऐसी फसल हो देखो भाई। तो लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा ना भाई, मैंने बहुत सारे फ्रूट्स दिखाए थे आप लोगों को हमारे यहाँ पहाड़ों में जो होते हैं ना। तो आज ये देखो भाई हमारे यहाँ पे सेब, नाशपाती, हर चीज़ होती है। मतलब कोई भी फ्रूट ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ मतलब हर चीज़ होती है। सिर्फ स्टोन फ्रूट हो गया, अपने ये वाले फ्रूट्स हो गए, मतलब सारे, बस करने वाला बंदा होना चाहिए, मेहनत करने वाला बंदा होना चाहिए। तो चलो अभी मैं थोड़ा सा बगीचे में घूम लेता हूँ भाई। पूरे बगीचे में काफ़ी दिनों बाद आना हो रहा है यहाँ पे, हफ्ते 10 दिन बाद आना हो रहा है। तो अभी दूसरे बगीचे में भी जाना है मेरे को। सो आई होप गाइज आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना व्लॉग किस तरह के बन रहे हैं, आप लोगों को मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। ऐसे पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे देखने में किसको मज़ा नहीं आएगा भाई। तो कुछ टाइम पहले देखो कि खतरनाक तरीके से आग लगी थी उस साइड ना। और आजकल का माहौल देखो भाई क्या मस्त हो जाता है ना, मानसून के टाइम का माहौल। तो चलो भाई अभी दूसरे बगीचे में निकलते हैं। अभी इस यहाँ से थोड़ा सा परे को है मेरा एक बगीचा ना, वो धार है ना, उससे परे को है मेरा एक बगीचा। तो वहाँ पे भी जाए आते हैं। आजकल क्या होता है ना, अब जैसे जैसे हल्का सा साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, तो उस चक्कर से जो टहनियाँ है ना, जहाँ फसल ज़्यादा होगी वो झुकना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे कुछ लकड़ी की सपोर्टें वगैरह लगानी पड़ती है ताकि टहना टूटे ना, सेब ना झड़े। तो अभी निकल रहा हूँ भाई दूसरे बगीचे की ओर। और सुबह तो बारिश हो रही थी, अभी लगनी ठीक ठाक धूप निकलने शुरू होगी भाई। धुंध भी निकल रही है देखो, और धूप भी निकलना शुरू हो गई है। अगर मौसम साफ़ होता है तो देखते हैं शायद दिन तक या शाम तक स्प्रे करेंगे भाई। बगीचों में स्प्रे करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रमेश ने पिछले कल करी थी भाई, एक इस बगीचे में करी थी और एक जहाँ मैं जा रहा हूँ दूसरे बगीचे में, वहाँ पे करी है स्प्रे। और वो देखो भाई वहाँ सामने पहाड़ पे देखो कितना मस्त लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे बादल नीचे आ गया हो। और देखो बिल्कुल चोटी के साथ में बादल लगते हुए। और देखो वहाँ से पीछे से बिल्कुल एक लेयर बनी है बादल की। तो ये एक मतलब धुंध टाइप की आती है नीचे से। और देखो भाई, और वो रह गए सामने उत्तराखंड, ये उत्तराखंड वाले पहाड़ है पीछे को। तो हमारे साथ ही यहाँ पे उत्तराखंड बॉर्डर भी शुरू हो जाता है। जो ये जो रोड गई है ना नीचे से, तो ये वाली रोड जाती है भाई देहरादून को। यहाँ से होगा कम से कम 100 किलोमीटर के करीब करीब। देखो भाई क्या मस्त नज़ारे होते हैं सुबह सुबह पहाड़ों के। बारिश के बाद तो और भी कुछ ज़्यादा मतलब और भी मस्त माहौल हो जाता है। अभी पहुंचने वाला हूँ भाई मैं अपने दूसरे बगीचे में। ये रह गया मेरा दूसरा बगीचा नीचे को। और यहाँ से नज़ारे चेक करो भाई सुबह सुबह के। ये देखो क्या मस्त सा माहौल हो रखा है भाई। मानसून में पहाड़ों का कुछ अलग ही बात होती है पहाड़ों की। ये देखो यहाँ से पूरे एक गांव है भाई, अलग अलग गांव है वहाँ सामने, अलग अलग पहाड़ पे अलग अलग गांव है। तो अब तो आप लोगों को कुछ इसी तरह के जो है नज़ारे देखने को मिलेंगे भाई मेरे चैनल पे। तो अभी पहुँच गया भाई दूसरे बगीचे में। तो ये आ गया भाई मैं अपने दूसरे बगीचे में। ये देखो ये मेरा दूसरा बगीचा। और जो मैं बोल रहा था ना भाई, देखो टहने कुछ इस तरह से डाउन हो जाते हैं। ये देखो इसमें ज़्यादा फसल लगी है ना, तो ये टहना पूरा नीचे झुक गया है। तो इनमें कुछ इस तरह से नीचे से सपोर्ट लगानी पड़ेगी लकड़ी की, ताकि ये टूटे ना भाई, इसमें बैलेंस बना रहे। देखो कितनी एक्सेस क्रॉप लगी है कहीं कहीं। तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बगीचे में ना। ये देखो सारे टहने डाउन हो चुके हैं इसके इस टाइम पे। और देखो पूरा पौधा खुल गया है। टाइम से इसमें सपोर्टें नहीं लगी नीचे से तो ये टूट जाएगा। वो देखो वहाँ पे भी आगे एक टहना पूरा डाउन हो चुका है। तो ये दूसरा बगीचा था, यहाँ पे रमेश ने स्प्रे की थी पिछले कल। देखो भाई सारे पौधों के टहने डाउन होने लगे बिल्कुल। ये तो टूट जाएंगे भाई, टूट जाएंगे और नुकसान हो जाएगा बहुत बुरे तरीके से ना। तो हमने हर साल लाई होती है यहाँ पे सपोर्टें, मतलब काट के लाई होती है 2-3 साल पहले की। कुछ उसी साल आते, जैसे इस साल अगर कहीं ये देखो इतनी सारी रखी है पीछे।
ये पूरी सपोर्टे रखी है यहाँ पे, स्पेशली इन पौधों की टहनियों में लगाने को। जैसे पूरी झुक गई है ना नीचे, तो इसमें लगाने के लिए रखी है स्पेशली। 2-3 साल पहले होगी, शायद लास्ट ईयर की हुई, कुछ पहले की होगी उससे भी। तो चलो भाई, अभी थोड़ा सा मैं अभी ये सपोर्टे वगैरह लगा देता हूँ। तो भाई अभी फारिग हुआ मैं। जितनी थी यहाँ पे सपोर्टें लगाने को ना, मैंने सारी लगा दी। वो देखो भाई, वहाँ लास्ट तक, और उधर भी परे को, सब मैं लगा दी है। तो काफ़ी सारी थी लगाने को, मतलब पता नहीं 60-70-80 होंगी, मैंने सारी लगा दी। अब यहाँ पे कम पड़ गई है। अब जैसे जैसे साइज़ बनेगा ना, तो और ज़्यादा डाउन बेंड होती रहेगी, झुकती रहेगी टहनियाँ ना, तो कुछ लानी पड़ेगी काट के। तो चलो भाई, अभी निकलते हैं घर को। मज़ा आ गया। सुबह सुबह बगीचे में आओ ना, टाइम लग ही जाता है, कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है। मज़ा आ गया सुबह सुबह बगीचे में आके ना, ठंडा सा माहौल था, बढ़िया। चलो भाई, अभी निकलते हैं घर को। तो चलो भाई, आज के व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। बाकी अगर आपको मज़ा आ रहा है व्लॉग देखने में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी। बाय बाय।